नमस्कार। IPN 24 न्यूज़ चैनल के संपादक आदरणीय संदीप गुप्ता जी तथा शशि बंसल जी का हार्दिक आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ पर कहानी पाठ का अवसर दिया। मेरी कहानी का शीर्षक है तुम्हारी मंजूषा। 1 घंटा मीटिंग अटेंड करने के बाद मंजूषा अपने विभाग की ओर दौड़ चली। परसों से MA प्रीवियस के वार्षिक प्रैक्टिकल प्रारंभ हो रहे थे और पहला ही प्रैक्टिकल वॉल म्यूरल का था। सारे स्टूडेंट्स से वॉल तैयार करवा कर स्केच बनवाना पड़ेगा ताकि परसों से पेंटिंग शुरू करवाई जा सके। वो नीचे चली गई थी तो सारे बच्चे गप्पे मारने बैठ गए होंगे। मंजूषा चित्रकला विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। 2 टीचर की छुट्टी होने की वजह से उन्हें ही ऊपर जाना पड़ा। जैसा मंजूषा ने सोचा था वैसा ही हुआ। छात्र छात्राएं यहाँ वहाँ झुंड बनाकर बातें कर रहे थे। मंजूषा ने सबको डांट लगाई और खुद वहाँ खड़े होकर उनसे तेजी से काम करवाने लग गई। 5:30 बज गए। दिन ढलने की कगार पर खड़ा था। मंजूषा ने सारा सामान विभाग में रखवाया और अपने सामने सारे छात्र छात्राओं को घर रवाना किया। पियून से विभाग में ताला लगवाया और नीचे चली आई। ड्राइवर घर की ओर कार ड्राइव करने लगा। मंजूषा ने घड़ी देखी। उफ, 6:15 बज गए। आज वेणु फिर परेशान हो रहे होंगे। 15 मिनट में ही गाड़ी घर पहुंच गई। कार से उतरते हुए सोच रही थी कि अभी घर में पैर रखते ही वेणु चिंता से भरे स्वर में पूछने लगेंगे, क्या बात है, आज इतनी देर क्यों हो गई? और मंजूषा अपनी उसी चिर परिचित खींच में भरकर कहेगी, ओहो, आप तो बस ज़रा सी बात में ही परेशान हो जाते हैं, अब तो मेरी चिंता करना छोड़ दो। और वेणु कहेंगे, जब मैं बाहर जाऊंगा और तुम दिन भर घर में मेरा इंतज़ार करोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। ओह, मैंने फ़ोन कर तो दिया था कि आज देर हो जाएगी। अपने विचारों में उलझी मंजूषा दरवाज़ा खोलकर जब बरामदे के दरवाजे तक पहुंची तो उस पर लगे ताले ने जैसे आंसू भरे स्वर में कहा, कौन चिंता कर रहा होगा मंजूषा? वेणु होते तो क्या तुम्हारे बरामदे के दरवाजे तक आने तक रुकते? पर्स से घर की चाबियां निकालती मंजूषा की पलकों की कोरे भीग गई। 2.5 महीने हो गए वेणु को गए हुए, लेकिन आज भी कॉलेज में जाकर वो भूल जाती है कि वेणु अब नहीं है। देर होने पर मन वैसे ही छटपटाने लगता है कि वेणु परेशान हो रहे होंगे। वेणु घर पर अकेले हैं और रोज़ ही दरवाजे पर जड़ा ताला उसे याद दिलाता कि वेणु अब नहीं है। बरामदे का दरवाज़ा फिर हॉल का दरवाज़ा खोलकर मंजूषा घर के अंदर गई। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्राइवर कार पार्क करके चाबी देकर चला गया। 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन मन अभी भी मानने को तैयार नहीं होता। मंजूषा समझ ही नहीं पाई कि वह उसे सचमुच याद नहीं रहता या अपना दर्द बर्दाश्त न कर पाने के कारण अपने आप को भुलावे में डालकर बहलाती रहती है कि वेणु घर पर उसकी राह देख रहे होंगे। पर्स टेबल पर रखकर मंजूषा ने हाथ धोए और रसोई घर में जाकर 2 कप चाय बना लाई। कमरे में आकर 1 कप टेबल पर वेणु की फ़ोटो के सामने रखा और दूसरा कप हाथ में लेकर सामने कुर्सी पर बैठ गई। वेणु चाय के खासे शौकीन थे, लेकिन शाम की चाय कभी भी मंजूषा के बिना नहीं पीते थे। मंजूषा का कॉलेज 10:30 से 4 बजे तक था। 4:15 साढ़े 4 तक वो घर पहुंच जाती, लेकिन मीटिंग में कभी कभार देर हो ही जाती। तब वह वेणु को कहती भी कि वे चाय पी लिया करें, लेकिन वेणु नहीं मानते थे। नहीं, अकेले चाय पीने से ताजगी की जगह और उदासी महसूस होने लगती है। देर से ही सही, पर मैं तुम्हारे साथ ही चाय पीऊँगा। तब मंजूषा के पास समय कहाँ होता था। कभी खाना बनाने वाली आ जाती तो उसके साथ किचन में चली जाती या फ़ोन पर लग जाती। कुछ न कुछ रोज़ ही होता और कभी चैन से वेणु के पास बैठकर चाय नहीं पी पाती थी। और आजकल वेणु के पास बैठे बिना मंजूषा के गले से चाय नीचे नहीं उतरती। उनके फ़ोटो के पास से हटने का मन ही नहीं होता कि वो अकेले रह जाएंगे। इंसान की मनःस्थिति भी कैसी अजीब होती है। जब तक कोई सामने होता है हम लापरवाही के हद तक निश्चिंत रहते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद समय न दे पाने की पीड़ा का पश्चाताप करते हुए उन पलों को जीवंत कर लेने की असीम चेष्टा करते हैं। अब मंजूषा का खाना, नाश्ता, चाय सब वेणु के साथ ही होता है। पहले जब वेणु थे, कॉलेज से आने के बाद भी
किसी प्रदर्शनी में, कभी आर्ट गैलरी में या आर्ट वर्कशॉप में वो व्यस्त रहती, लेकिन अब नहीं। कॉलेज से घर आकर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। एक बार ही मन हुआ था नौकरी छोड़ दे। इकलौता बेटा अमेरिका में सेटल हो चुका है, वो भी वहीं चली जाए। मगर मन नहीं माना। यह क्वार्टर मंजूषा के नाम है, पहले वेणु के नाम था। इस घर में उनकी 30 बरस की गृहस्थी का अधिकांश भाग बीता है। उनके और वेणु के जीवन की तमाम अच्छी बुरी, खट्टी मीठी यादें इसकी ईंटों में जड़ी हुई हैं। 30 वर्ष तक उन दोनों के साथ ही यह घर भी हर सांस जिया है। और अभी 7 साल है मंजूषा को रिटायर होने में। तब तक तो वो इस घर की ईंटों में बसी यादों को सहला कर जी ले। बैठे बैठे कब रात घिरने लगी पता नहीं चला। कान में मच्छर भुनभुनाने लगे। तब मंजूषा उठी और एक टिकिया जलाई। यादों के काफिले फिर सफ़र पर निकल पड़े। ऐसे ही कभी गर्मी की शामों में वेणु बनियान पहनकर बैठते थे, तब उनके कंधों या बाहों पर मच्छर बैठा दिखने पर मंजूषा उसे मार देती। तब वेणु हंसकर कहते, चलो कम से कम मच्छर मारने के बहाने से ही सही तुमने मुझे छुआ तो। तब मंजूषा उनकी स्वर की आर्द्रता पर द्रवित होकर उनके पास बैठकर थोड़ी देर बदन पर हाथ फेर देती या कंधे पर सिर टेक कर बैठ जाती। नरम गरम सेहत के चलते वेणु ने समय से पूर्व ही रिटायरमेंट ले लिया था। बाहर आना जाना भी कम था। कॉलेज के विभागाध्यक्ष और उस पर शीर्षक से चित्रकार होने के कारण मंजूषा की व्यस्तताएं असीमित थीं। हर समय भाग दौड़ में व्यस्त। अपनी व्यस्तताओं में उलझी मंजूषा को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि घर पर पूरा दिन अकेले रह जाने पर वेणु कितना ऊब जाते होंगे। आज उसे अकेलेपन के ये कुछ घंटे काटने को दौड़ते हैं। तब क्या पता था कि वेणु 4 दिन की मामूली बीमारी में यूं अचानक ही चले जाएंगे। कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कभी कल्पना ही नहीं की थी कि वेणु के बिना भी रहना पड़ सकता है। 35 बरस लंबा साथ जीवन के साथ कुछ ऐसे घुल मिल जाता है कि वह हमारा अभिन्न हिस्सा बन जाता है। हमारे शरीर हमारे विचारों की तरह। जब तक हम हैं हमारा शरीर और विचार भी रहेंगे। ऐसा ही कुछ वेणु को लेकर मंजूषा के मन में था कि वेणु हमेशा रहेंगे। रात के 8:30 बज गए थे। ऐसा लगा वेणु कह रहे हैं, चलो खाना खा लो, ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। और पलकों की भीगी कोरों को पोंछते हुए मंजूषा उठकर रसोई में जाकर अपने लिए थाली में सब्जी रोटी परोस कर ले आई। जब भी सुबह 7 बजे से कॉलेज में परीक्षाएं होती थीं, वेणु रात में खाना बनवा कर रख देते थे और सुबह मंजूषा से कहते, चलो तुम पहले खाना खा लो, मुझे पता है तुम्हें भूख जरा भी सहन नहीं होती। और वह चुपचाप उनकी बात मानकर सुबह के 6:30 बजे ही खाना खा लेती। मंजूषा को नहीं पता था, लेकिन वेणु को पता था कि उससे भूख सहन नहीं होती। मंजूषा को मंजूषा से भी अधिक पहचानते थे वेणु। और उनके बाहर रहने पर वेणु का उनके लिए चिंतित होना, फ़ोन करना, 100 तरह की हिदायतें देना, तब यह सब परवाह या प्रोटेक्शन नहीं बल्कि पॉजेसिवनेस या शक जैसा कुछ लगता था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप लगता। तब कभी कभी इस प्रोटेक्टिव नेचर पर मंजूषा खींच जाती थी, गुस्सा भी हो जाती थी। डोंट बी सो पॉजेसिव, क्या जब देखो तब जासूस की तरह खबर लेते रहते हो। आज मंजूषा कभी भी आए, कितनी भी देर से आए, कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। चिंता के मारे कोई दरवाजे पर आंख लगाकर राह नहीं तकता। आंगन के गेट को पकड़े कोई उत्सुकता से मंजूषा की कार की आहट पर मन अटका कर नहीं रखता। आज कोई नहीं पूछता, इतनी देर क्यों हो गई मंजूषा। काश पहले यह अंतर समझ आ जाता कि यह पॉजेसिवनेस नहीं, प्रोटेक्टिवनेस है। क्यों हम उम्र भर सामने वाले की भावनाओं को समझ नहीं पाते, उसकी कदर नहीं करते और फिर उसी चीज़ के लिए बाकी जीवन तरसते रह जाते हैं। मंजूषा की आंखें अब बरसने लगी। ओ वेणु, तुम कहाँ चले गए? देखो ना, आज कितनी देर हो गई थी मुझे, पर तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मंजूषा कहाँ हो, कब आओगी, जल्दी आओ। आज कोई नहीं है मंजूषा की परवाह करने वाला। तुम कहाँ चले गए वेणु? देखो तुम्हारे बिना कितनी अकेली हो गई है तुम्हारी मंजूषा। सामने लगी तस्वीर में वेणु स्थिर भाव से मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद।